माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है सारा संसार। गोद उठाती, लोरी गाती, पहले खाना हमें खिलाती, कहती पल पल मेरा दुलार। माँ की ममता, माँ का प्यार। जय राम जी की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम, चाय बना ली है, पेठे की सब्जी की तैयारी चल रही है। और मैं कहना चाह रही कि माँ अपने बेटी को कितना प्यार करती है। मेरी मम्मी से हमेशा फ़ोन पे बात हो गई, हमेशा डेली। और अब जैसे नहीं है तो बड़ी याद आती है। तो पिताजी हैं, पिताजी से बात कर लेते हैं। तो माँ बाप कितने ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का और हर तरह से केयर करते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले गर्म पानी, निवाया पानी मतलब। तो चलिए भाई, चाय पी लेते हैं और सब्जी काट लेते हैं। चाय बन गई है तो 15 मिनट का गैप देके चाय पियेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के स्टार्ट हो गए हैं हमारे काम। यहाँ पर पेठा काट लिया है क्योंकि पेठा रखा था एक्स्ट्रा, तो वो भी काट लिया है, बना देंगे। यहाँ पर आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनेगी इस टाइम, और टमाटर ले लिए हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं सुबह के खाने की। और इसी तरह जो है लंच की तैयारी हो जाएगी प्रशांत की। और वागले की दुनिया बहुत अच्छा लगता है, वो भी देख रहे हैं। कोको की जगह में लौट जा, बैठ जाते नहीं सा। तो मुँह लगा लेती हूँ। पूरे कंधा में दर्द हो रहा आज, पूरे कंधे में। ये जो महीने में है ना, पूरा 1 महीना दर्द इधर से में गया और अभी भी इतना दर्द हो रहा, हाथ सूजा पड़ा। लेकिन काम सारे बिना करे नहीं रहना, तो काम भी करते रहना और अपनी दवाई भी चोट पे लगाते रहना है। इतना एकदम टाइट है, यानी कि जो नस है ना मेरी, तो मेरी जैसे बच्चे हुए ना तो इंजेक्शन लगाओ इसमें, तो इस वजह से इसमें से खून निकले। जैसे मतलब डॉक्टर ने निकाल के ना, और वो ऐसी छोड़ दी, दूसरी वाली में लगा दिया, ये वाली ऐसी रहेगी थी। इसमें से जो खून निकला था उस मुझे लगा जम गया खून, तो उसी दिन से दर्द रहे इसमें, ये सीधे हाथ वाले में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्जी कटिंग की तैयारी हो रही है और अब भी काम होते हैं, पहले भी हो गए हैं। तो पुराना ज़माना हो, नया ज़माना हो, तो मुझे लगे कोई भी ज़माना हो, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का साथ, और अगर परेशानी हो तो अलग रहने में फ़ायदा है। तो बस इसी के साथ यहाँ पर देख रहे होंगे, अब सब्जी भी कट रही है, खाना भी बन रहा है, अच्छे से खा रहे हैं, बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी है, बड़ी मुश्किल होती है। खाना बनाना, खाना कमाना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। हमारे भी खेती का काम हो, तो उस हिसाब से बहुत काम हो। और काम के साथ साथ कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी ग्रोथ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि खाना हेल्दी खाना चाहिए। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, पहले जब मैं आई थी तो तीसरे दिन ही हमारी जो है जीजी ने भैंस बेच दी कि ये जो है हमारे ससुर की भैंस है, तो इसे बेच देते हैं और मैं अपनी भैंस लेऊंगी। तो मैं बता रही हूँ, तीसरे दिन शादी के बाद ही भैंस बेच दी। तो सोचो, चाय दूध के लिए आदमी तरसेगा ही ना, तो उसे क्या मिलेगा। तो बस 1 कप चाय भी मिल जाओ ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो सारे घर का काम रह गए हो, कच्चा चौथ रहा हो हमारा, उसे लीपना पड़े रहे हो। हमने अपने घर में ना लीपा, एक दुकड़िया ही हमारे पीहर में सिलारपुर में, वो हम जो है चौका लगावे, उससे ही हमने सीख लिया। तो यहाँ पे पल्ले घर चौका लगाना, उल्ले घर चौका लगाना। चौथे महीना पे मेरे प्रशांत रह गया, तो 4 महीने बाद ही मेरी जो है गोद भर गई ही। तो यहाँ पे जीजी का भी लाजनसु बच्चे हुए, 4 साल के, 3 साल हो गए शादी, उसके बाद ऋतिक हुआ और हमारी जिठानी इनके भी लाजनसु हुए हैं। तो मेरे भगवान की कृपा से ऐसी हो गई। और एक पापा की प्राइवेट ड्यूटी ही, खेतों का काम हो, वही करी करे हमारे। और ये तीनों भैया ड्यूटी जावे, तो ये खेतों का करी करे। फ्रेंड्स, आ गए किचन में, और किचन में एंट्री करने के बाद यहाँ पर आलू शिमला मिर्च की सब्जी बन गई है और पोहा बन गया है। और रोटी बनाने के लिए मैंने आटा मान दिया है और क्लीनिंग भी अंदर की कर दी है। सोफे वोफे के जो कवर है ना, सारे लगा दिए हैं। दिखा नहीं पाई मैं वीडियो में, क्योंकि कभी कभी ना याद नहीं रहती कि वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे पेठा सूख गया है, शाम की तैयारी है ये, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने में तर हो जाएंगे, इसलिए हमने पहले ही काम कर दिया। इधर थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तो तनिषा वॉश कर देगी। और सबसे ज़्यादा क्या होते हैं बर्तन, जब हम खाने बनाते हैं, आटा मारने के लिए कोई भी चीज़ लेते हैं या कढ़ाई लेते हैं, तो बार बार इस्तेमाल होते हैं बर्तन। तो सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं वॉश। उसके बाद उसके वो तो सारे हल्के काम है, जैसे हम बैठे बैठे सब्जी काट लेते हैं, लहसुन काट लिया, प्याज काट लिया, हरी मिर्च काट ली, तो वो हम काटते हैं। लेकिन सारे बर्तन, सबसे ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के जरिए आपको नाम लेके बता रही हूँ, वागले की दुनिया। इसमें जो चीज़ें बताई जाती हैं वो घरेलू अहिंसा के बारे में होती है। बड़ा अच्छा समझाया जाता है और नाटक भी कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर प्लेट हो गई तैयार खाने की, तो चलिए फ्रेंड्स खाना भी खा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स थोड़ी सी देर बैठेंगे किचन का काम करने से पहले। और कंसा लिया अपनी थाली और कपड़ा बिछा लिया है, क्योंकि गंदगी ना फैलती नहीं है। इस कपड़े को तो धो के सुखा सकते हैं, लेकिन अगर सोफे पे दाग लग जाते हैं तो बार बार धो नहीं सकते। तो बस चलिए सुबह की थाली की हाथ धो लीजिए। और चाय नाश्ता बढ़िया हो गया, मैंने थोड़े से नमकीन लिए, चाय भी बढ़िया सी। और अब जो है नहाने की तैयारी। 10:35 हो गए और चली गई। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया शुरू में ही, माँ की ममता, माँ का प्यार। तो माँ जो प्यार देती है जब अपनी बेटी को ससुराल में भेजती है, अच्छा ससुराल नहीं मिलता है। और हम ज़्यादातर मैं अपनी मम्मी से, अपने पिताजी से शेयर करती थी हर बातें, तो उन्हें सब पता है मेरे बारे में। और मैं अब बिल्कुल भी घबराती भी नहीं हूँ अपनी बातें कहने में, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे झूठ बोलने से नफ़रत है पहले से ही। मुझे मुंह पे बात कहने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हमें ये सिखाता कौन है? हमारे खुद के घर के। जब सही नहीं चलते हैं ना, और परेशानी लगातार आती रहती हैं, तो वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होता है और बोलना सीख जाता है। तो बस इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पर रात के खाने की तैयारी। और भगवान का नाम लेके इसलिए खाना खाते हैं कि 2 वक्त का खाना कितने अच्छी तरीके से भगवान ने दे रखा है। और पहले इतनी चिक हो गई ही कि अगर मुझे लगे बिन चुपड़ी रोटी और सिंपल सी दाल मिल जाओ ना, हरड़ की दाल बनी रही हमारे, तो बस बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पूरा दिन कैसे चला गया चिक में काम रहे और खेतन को, घर को, हरड़ आवे, ढेचा आवे है, और जो है चाय पानी तो मतलब ही ना है। जो एक कानम चीनी पत्ती गिर जाओ तो बहुत बड़ी बात है। इतने अच्छे घर में, मतलब ये जो आप घर देख रहे हैं ना, जगह पल्ले घर भी उल्ले घर भी वही ज़मीन जायदाद है जो आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, टाइम बहुत हो गया है, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो यहाँ पर जवा रोटी सब्जी हमने लेके रेडी कर ली है। मैं और तनी साहब खाएंगे और बच्चों ने खाना खा लिया है। तो चलिए, और पर्दे लगा दिए हैं ताकि धूप ना आए। ये देखिए, तो चलिए भाई, सारा काम हो गया फ्री, झाड़ू पोछा हो गए हैं, खाना बन गया है। और खाने में जवा हो गए हैं, आलू टमाटर सब्जी, पेठी सब्जी रखी है, और हमारी लस्सी हो गई यानी छाय। 1 डिब्बी भर के जमा दी मैंने, 1 किलो दूध, और कुछ रखी आधे किलो से ज़्यादा ही कल की दही, तो मिक्स कर दिए आपस में। और 1 डिब्बी रख दी भर के दही की, और बाकी ले लिए पीने के लिए। तो चलिए भाई, खाना खा लेते हैं। इधर हमारी मुनिया भी सो रही है। खाते पहले मुनिया मेरी गुंदो, बाबू मेरा कोको प्यारा सा बच्चा सो रहा है। तो यहाँ पर दोपहर का समय, कूलर चला रखा है, गेट लगा रखे हैं, क्योंकि थोड़ी सी देर आराम भी करना है। सेहत को आराम देना बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरे दिन काम करते हो तो दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। और बीते हुए कल मुझे याद आ ही जाता है, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वीकनेस आती है, और मैं ज़्यादातर टीवी देखती हूँ। और टीवी किस लिए देखती हूँ? इसीलिए देखती हूँ क्यों मेरी याद बिल्कुल भी नहीं जाती वो बातें जो मेरे साथ हुई हैं। तो कोई भी बेटी है, जब वो बहू बनती है, जिठानी बनती है, भाभी बनती है, बहन बनती है, तो उसे रिश्ते संभालने भी आने चाहिए। अगर वो रिश्ते संभालना नहीं आता है तो किसकी बेटी, किसकी बहन, किसकी वाइफ हैं, किसकी माँ। तो यहाँ पर मैं तनिषा के पापा की पैंट की तुरपाई कर रही हूँ। अभी नए सिलवाए थे तो उधड़ गई है नीचे से मोहरी, तो मैं उसे सही कर रही हूँ। टेलर का काम मुझ पे आता है तो शायद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादातर मुझे घर वालों ने थका दिया सिलाई करते करते। और नहीं तो जब आप खाने के लिए ना पूछ रहे ना, और कुछ बना कर ना दे सकते, तो सिलाई करवानी भी बेकार है। आगे वाली जो पीढ़ी को मैं अपनी वीडियो के जरिए ये कहना चाहती हूँ कि अगर ससुराल में जा रहे हो और आपके कोई परिवार वाला, जिठानी हो, भाभी हो, बहन हो, जो भी है, आपसे सिलाई करवा रहा हो, तो उसे ये सोचना चाहिए कि भाई इसकी थोड़ी सी चाय पानी की बूझ लें, खाने की बूझ लें। नहीं तो ऐसा है, थक रही होगी, भूख लग रही होगी, पैर हाथ में दर्द हो रहा होगा। इसीलिए ज़्यादातर मुझे वीकनेस हो गई है। मेरी कमर में पहले भी गिरने से दर्द है, और कुछ मेरी सिलाई की वजह से कमर में दर्द होगा। यहाँ पे लाई गोलगप्पे और डिब्बी में लाई पानी। हेलीकॉप्टर जा रहा है और मैं अभी वीडियो स्टार्ट करने लगी। चलो भाई, लेवे से। तो यहाँ पर लाई हूँ मैं गोलगप्पे, और ये चटनी है मीठी वाली, और आलू की टिक्की। तो चलिए गोलगप्पे खाएंगे। और डिब्बी में पानी ले आई, क्योंकि भैया आप पिन्नी में करना पड़ता, और सामने ही गोलगप्पे वाला। चलिए भाई, थोड़ी थोड़ी भूख में गोलगप्पे खा ली जाए। और 6:30 बज रहे हैं, टाइम भी ऐसे बीत गया। ऐसे रख दूँ है ना, ऐसे अभी हम लेंगे ना। देखो हमारी कोको बाबू, इधर आओ, आजा आजा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अलग रह रही हूँ जैसे मैं, तो यहाँ पर देख रहे होगे सब चीज़ आती है मेरी पहले से। जब से मैंने सिलाई स्टार्ट करी है ना, तो शादी के 15 दिन ही बाद हमारी जीजी ने हमें अलग कर दिया। तो उसके बाद मैंने अपना काम संभाला। परिवार हो, फैमिली में कितने रिश्तेदार आ जाओ, कितनी कोई आ जाओ, बिना खवाए मैं बिल्कुल नहीं भेजती। यहाँ पर देख रहे होंगे सब्जी अब भी आ रही है, लेकिन उस टाइम सब्जी देखने को भी मिल जाओ ना तो बहुत बड़ी बात है। और वो तो खेत है हमारे जब, तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी वीडियो के जरिए, भाई ऐसा किसी के साथ मत करो ताकि ज़िंदगी भर याद रहे और दिमाग में घर कर दे और दिल में भी घर कर दे। तो बस बड़ा डर लगता है, हाथ पैर काँपे जावे। जब हमारी जिठानी बोले रही तेज की चिल्ला के, हमारे हाथ पैर में एकदम ऐसे हो जाए बेचैनी दोनों बहन के कि भाई लो अब क्या दिक्कत आ गई, क्या परेशानी आ गई। वो देख रही होंगी मुझे वीडियो में, लेकिन देख लो, क्योंकि मुझे परेशानी हुई है, मेरी बहन परेशानी हुई है, तो मेरे मन में ना ये बात जाती ना है। क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है ना, वो तो मरते दम तक जाएगी ना। तो जाना तो है, एक दिन समय है, मुझे भी जाना है, लेकिन मेरे अंदर ये बातें हैं। तो मैं सोच रही हूँ वीडियो के जरिए आपके पास भी पहुँचे, क्योंकि हर किसी की बेटी हर अगले घर अगर परेशान होगी तो आपको भी बड़ा दुख लगेगा अपनी बेटी का। तो मेरी भी एक बेटी है। तो फ्रेंड्स जो मतलब हमारे साथ हुआ, जीते जी हो मतलब हुआ, वे तो मेरे बात में दिमाग में रहती है, इसलिए आपसे शेयर करी। तो मेरी भी एक बेटी है, मुझे भी चिंता लगती है ऐसा घर ना मिले जैसा हमें मिला हो, तो बेकार लगता है बिल्कुल।